क्लास का थर्ड चैप्टर डायनामिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कह रहा है तो उसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम सिस्टम ऑफ अ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 5 वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी measured यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। इसका बी इज करेक्ट। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 6 है इट इज़ ईजियर टू पुश एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास देन एम्प्टी वन। दिस कैन एक्सप्रेस बाय। तो ये कह रहा है कि सिंपल के अगर जो खाली शॉपिंग कार्ट होता है वो इजीली उसको हम पुश कर सकते हैं, जबकि जो भरा हुआ होता है उसको डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें पता है जो जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज। सेंट्रीफ्यूगल जो होती है अवे फ्रॉम सेंटर होता है, ठीक है। सेंट्रीपीटल होती है टूवर्ड्स सेंटर होता है। इसका बी इज करेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ। तो किस वजह से होता है कॉन्टैक्ट रफनेस, अपोज किस वजह से करते हैं, सरफेस की रफनेस की वजह से। सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 9 है विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रैक्शन फॉर अ फोर्स। इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन, इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन, इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रैक्शन। ये सब के सब स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्योंकि ये सब में जो होते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन हमेशा इन सब में से ग्रेटर होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 10 मेन पुल्स कार्ट ऑफ अ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्लेज। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्लेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो इसको न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं। एमसीक्यूज 10 जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं। सो डेटा में से सबसे पहले मिली हुई है एफ एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रही है वो 60 न्यूटन, जबकि मास मिला हुआ है 25 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइड से लग रही है वो कितनी 20 न्यूटन। तो यहाँ पे रिक्वायर क्या है, हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर है। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे लगता है वो लगता है फिजिकल टू एम ए वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स दो मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स एक है फार्मूले के अंदर, तो इन दो फोर्सेस का क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का किस तरह से निकालते हैं, तो एवरेज फोर्स के लिए ए वी लिखते हैं। ए वी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ म्यू, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कितना है 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय होता है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 80 और एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एवरेज फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए मालूम करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, एवरेज फोर्स से डिवाइड करेगा मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज फोर्स हमारी कितनी हुई है, मिली हुई है, वो हमने मालूम किया, वो है 40। तो यहाँ पे 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय 25 kg इज इक्वल टू ए। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन एवरेज आएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ये कहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, तो इसका बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है मोमेंटम वाला, उसका पार्ट बी है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ 6 kg मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर, ठीक है। इसका बी पार्ट है। उसी का फिर से सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट के अंदर में मोमेंटम अगर 200 न्यूटन सेकेंड हो गया तो हम वहाँ पे वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हम मालूम करते हैं। जैसे हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे डेटा ए की लिखी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मास जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 6 kg, ठीक है। जो वेलोसिटी मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिक्वायर क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, उसको पी से मेंशन करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 6, यानी मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 25,
तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम हमारे पास कितना मिलेगा इनको आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर चले गए, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 50, ठीक है। तो 150 और मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, कितना आया मोमेंटम की P इज इक्वल टू 150 न्यूटन सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था हमारे पास क्वेश्चन, उसकी डेटा में से सॉल्यूशन रुका और ये हमारी रिजल्ट। अच्छा, सेम क्वेश्चन का जो है पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी के अंदर में मोमेंटम मिला हुआ है, वो कितना मिला हुआ है 200 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। मास वही सेम रखना है, यानी 6 kg, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मालूम जो करना है वो वेलोसिटी अब मालूम करनी है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा, वही सेम लगेगा, P इज इक्वल टू mv। तो रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मालूम करनी है तो फार्मूला हो जाएगा P/m, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन करते हैं। तो v इज इक्वल टू मोमेंटम की वैल्यू कितनी है 200 और मास कितना मिला हुआ है 6 kg। तो इनको आपस में डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 का टेबल 3 टाइम लग रहा है, यहाँ पे 2 का टेबल 10 टाइम और 100। यहाँ पे जो है 3 का टेबल जो यहाँ पे कितनी टाइम लग रहा है, यहाँ पे 33.33 लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 33.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, वेलोसिटी कितनी है v इज इक्वल टू 33.3, ठीक है। रिव्यू कर लेते हैं, यह था डेटा, रोकार सॉल्यूशन और यह हमारे आगे रिजल्ट। सॉल्व करते हैं 2 का जो है बी पार्ट है न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व करते हैं। बॉडी ऑफ अ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। तो ये न्यूमेरिकल्स मालूम करना है। 2 का जो है बी पार्ट का हमने डेटा लिख लिया। डेटा में सबसे पहले जो मास मिला हुआ वो कितना मिला हुआ 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा था 5, और फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस होकर कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम करना है और फाइनल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, यस। तो यहाँ पे ये रुका है, फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा P इज इक्वल टू mv। सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले जो है पार्ट 1 यानी इनिशियल मोमेंटम मालूम करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू mv। मास कितना मिला हुआ है 10 मल्टीप्लाई वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो गया यानी बिफोर, तो कितना आ गया 100, ठीक है। उसके बाद जो है 2 सॉल्व करते हैं, यानी मोमेंट फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर मोमेंटम मालूम करते हैं। तो फार्मूला वही है P इज इक्वल टू mv। मास कितना मिला हुआ है 10 kg और रिड्यूस होकर वेलोसिटी फाइनल हो गई है 2 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम या आफ्टर मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्ट लिख लेते हैं, पहली कौन सी रिजल्ट आई वही 100 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम था, उसके बाद कितना हो जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 सॉल्व करना है। तो 5 में जो है 5 का बी पार्ट है न्यूमेरिकल सा, फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ अ मास 850 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इट, ठीक है। तो पहले ए पार्ट के सबसे पहले जो यहाँ पे हमें क्या मिली हुई है, सबसे पहले फोर्स हमें कितनी मिली हुई है 3400 न्यूटन, और मास कितना मिला हुआ है 850 kg, और हमें मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा F इज इक्वल टू एम, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी A इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m, वहाँ पे F से डिवाइड करेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, A इज इक्वल टू F कितनी है 3400 डिवाइडेड बाई 850, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा 5 का टेबल इस पर 1 टाइम और इस पर 70 टाइम, 5 का टेबल इस पर 6 टाइम, इस पर 4 इसको दे देंगे तो यहाँ पे लगेगा 8 टाइम। तो 8 टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आ गई 4 मीटर पर, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्ट लिख लेते हैं। तो रिजल्ट में एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो ये रिज़ल्ट आ गई। अब क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट में रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, इसमें से डेटा में से हमने एक्सप्रेशन और ये हमारी होगी रिजल्ट। अब क्या था कि बी पार्ट के अंदर जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बी पार्ट जो है इसका 5 का, सी पार्ट जो है हाउ मच फोर्स प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज वेट जो है इसका हाफ हो गया, ठीक है। 425 kg इज अप्लाइड टू द एक्सेलेरेशन इज सेम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। जो पार्ट बी में हमने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया वो पुट करनी है और मास ये पुट करके हमें वही पार्ट सी सॉल्व करते हैं 5 का, जो मास पहले के मुकाबले हाफ हो चुका है यानी 425 kg। और एक्सेलेरेशन हमने जो है पार्ट बी के अंदर जो मालूम की थी वो रखनी थी। पार्ट बी के अंदर हमारा आंसर आया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर क्या है, फोर्स रिक्वायर है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ए फिजिकल टू एम ए, और सोल्यूशन करते ए फिजिकल टू एम ए के अंदर पुट करते एम की वैल्यू 425 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 0 2 ऊपर चला गया, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, 1 ऊपर चला गया, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 70, ठीक है। तो न्यू फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 7, फोर्स कितनी आ गई हमारी, ये आ गया फोर्स का रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं। तो फोर्स कितनी आ गई 1700 न्यूटन, ठीक है। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में से डेटा, डेटा में से हमने ये पूरा रिजल्ट।